बच्चे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम कहाँ आए हैं। आज हम आए हैं पटना जू घूमने के लिए। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक अलग ढंग से, क्योंकि मैं लगभग 2 साल के बाद चिड़ियाघर घूमने आ रहा हूँ, तो काफ़ी सारे चीज़ जो है चेंजेज हो गए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सड़क के उस साइड चलना है, लेकिन अच्छे ढंग से देखिए कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। तो हम लोग अभी उस साइड चलते हैं। देखिए टिकट काउंटर के पास कितना भीड़ है, और आपको चारों साइड का नज़ारा दिखा देते हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग कि बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। और देखिए बाहर में कितने लोग अभी खड़े हैं, आसपास में दुकानें सब लगी हुई है। और यहाँ देखिए टिकट काउंटर है, अभी हम लोग टिकट कटा रहे हैं, फिर अंदर चलेंगे। पर पर्सन आप लोगों को यहाँ पर 30 रुपये चार्ज लगेगा टिकट का। और देखिए यहाँ पर टिकट चेकिंग हो रहा है, और अंदर में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, इसलिए वो सब चीज़ आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। देखिए सामने एकदम गार्डन देखकर दिल खुश हो गया, और नेचर से प्यार तो सभी को होना ही चाहिए। और देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक पैंथर। देखिए कितना खतरनाक है। वैसे ये पास में अभी आ नहीं रहा है, और देखिए यहाँ पर ये अंदर भाग गया अभी। और ये देखिए लुप्तप्राय जीव जो है गिद्ध दिख रहा है अभी। ये अभी आजकल लुप्त के कगार पे पहुँच चुका है। यहाँ आप शेर के बारे में वीडियो को रोक करके इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। और देखिए जंगल का राजा शेर वैसे अभी बैठा हुआ है, दोपहर का टाइम है तो धूप में ये लोग बाहर जल्दी नहीं आता है, और अभी दहाड़ वहार कुछ नहीं रहा है। देखिए एकदम शांत मुद्रा में बैठा हुआ है, एकदम खतरनाक लग रहा है देखने में। लेकिन हम लोग आ गए हैं, दोनों आदमी, हम और मिथिलेश जी, दोनों आदमी हम लोग एक गाँव के हैं और एक जगह हमेशा रहते हैं। तो आज हम लोग का प्लान है घूमने का, पूरा घूमेंगे अच्छे से। यहाँ देख सकते हैं टाइगर को, एकदम पूरा सोया हुआ है एकदम मस्ती में। और इसका जो रहने का देखिए कैसे बनाया गया है, पहले आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं फ्रेंड्स। कि देखिए बगल में जो है सीढ़ी है, उतरने वाला है, देखिए वहाँ पे। और इसमें पूरा पानी भरा रहता है। वैसे अभी आजकल तो पानी पूरी तरह सूख चुका है। पानी इसलिए भरा रहता है ताकि ये बाहर जंप नहीं मारे, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक देखती रहती है। और देखिए कितने लोग आसपास सिर्फ टाइगर को देखने के लिए खड़े हैं। देखिए भाई साहब को पूरा एकदम बता रहे हैं इसको। और यहाँ देखिए पूरा एकदम बनाया गया अच्छा झरना टाइप से छोटा सा। इसमें कछुआ रखा गया अंदर, तो कछुआ भी जल्दी तो निकलेगा नहीं। यहाँ देखिए स्नेक है, मुझे ऐसा लगता है ये गेहुअन है। और ये देखिए कौन सा सांप है मुझे पता नहीं है, आप लोग बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। और देखिए ये अजगर, विशाल का अजगर कैसे एकदम ससर रहा है, रेंग रहा है। और देखिए खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिसका घर नीचे होगा तो अजगर इसके पर चढ़ सकता है। और देखिए कितना नज़दीक से अभी हम मोर देख रहे हैं, और मैं पहली बार इस तरह से नज़दीक से मोर देख रहा हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है। इसलिए यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए सामने में एकदम इतना नज़दीक से मोर, वाह। लेकिन डर नहीं होता है, लगता है इसको। बच्चे यहाँ देख सकते हैं कि मोर पूरा पंख फैलाए हुए है, और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। वाह क्या बात है, सुपर्ब। 40 मिलियन ईयर्स जो है पहले हम लोग कैसे थे, फिर उसके बाद ये कैसा हुआ, फिर इंसान का ये मतलब रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और लास्ट में इधर मनुष्य बना, कब होमोसेपियंस बना है 35,000 साल पहले से, मतलब मनुष्य का पूरा फुल्ली हो गया है। यहाँ पे थोड़ा पिक्चर विक्चर खिंचा लेते हैं हम भी। अंदर का नेचर कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। तो काफ़ी आपको यहाँ पर अलग तरह का फीलिंग्स आएगा चिड़ियाघर में। और आजकल बसंत का मौसम है, देखिए अंदर में ये नाइट बर्ड्स सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए उल्लू है, और ये भी नाइट बर्ड्स है। और देखिए ये बड़ा सा एकदम उल्लू बनाया गया है डिजाइन के लिए ऐसे ही। और यहाँ देखिए बत्तख है। और आपको अब हम हिरन का वेरिएशन दिखाएंगे, बहुत सारा हिरन है, ये भी हिरन है, और बहुत सारा हिरन है, बहुत तरह तरह के सींग वाले। आप लोग वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू फ्रेंड्स। और देखिए ये बाज है, देखिए यहाँ पर छोटे पक्षी एकदम ग्रुप में है, कितना प्यार है इन सब में, और बहुत बढ़िया लगता है देखने में। लेकिन देखिए तरह तरह के पक्षी आप लोग वीडियो में बने रहिए, तरह तरह का ऐसा पक्षी आप लोग शायद ही कहीं देखे होंगे बाहर में, क्योंकि पक्षी तो बाहर में लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जंगल तो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो आसपास अच्छे अच्छे पक्षी आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ चिड़ियाघर में मौजूद है अब बस। देखिए इसका चाल देख लीजिए पहले कितना है एकदम, और ये भी यूनिक तरह का है, मैं तो ऐसा कभी बाहर में नहीं देखा।
और देखिए ये कौन सा पक्षी है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ रहा हूँ। ना कौवा है ना क्या है, नहीं है, पता नहीं भाई। आज कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम शांत है। देखिए ये भी एक मोर का वेरिएशन है। और ये पूरा एकदम घोंसला में इसको रखा गया है ताकि ये संरक्षित रहे बढ़िया से। ऊपर में भी एक दिख रहा है यहाँ पर। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, अरे वाह, इसको स्पेशल सऊदी अरब से मंगाया गया है। यहाँ एक स्टाफ बोल रहे थे कि सऊदी अरब से आया है ये तोता। यहाँ पढ़ सकते हैं ये पूरा, ये चीतल है और ये भी एक हिरन का ही प्रजाति कहा जाता है। देखिए कितने बड़े मात्रा में है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो ये सब अब दुर्लभ चीज़ होते जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जंगल अब ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं बरसिंघा है, तो इसके बारे में आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। चलिए और हम कुछ देखते हैं अभी। और यहाँ पर देख सकते हैं जेबरा भाई, और एक ही जेबरा मुझे इस पूरा जगह पे दिखा अभी, और काफ़ी एकदम शांत है। अभी ये घोंसला देख सकते हैं उसका कैसा है। और देखिए स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर घूमने आए हैं, क्योंकि आज मैं जिस दिन घूमने आया ये संडे का दिन है। देखिए यहाँ पर सरदार सब जो है एकदम घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर कीचड़ वाले जल में एकदम अचेत सोया हुआ है, और ये लंबे समय तक ऐसा कर सकता है। इसको समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा या अश्वमीन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। और देखिए एक अजीबो गरीब टाइप से जानवर है ये, और इसको इसी तरह में रहना पसंद है। और यहाँ देखिए काफ़ी सारे हिरन, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी भूखे हैं ये लोग। हम अलाउ भी नहीं है कि कुछ आप बाहर से अंदर फेंक सकते हैं। तो अभी देख लीजिए आप लोग, देखिए इसका सींग देखिए कैसा है, ये इसका हथियार भी है। देखिए पूरा अभी घूम रहे हैं तो बहुत ज़ोर से प्यास लगा, तो अभी एक पेप्सी खरीदे हैं, और एक पेप्सी का यहाँ पे लिया इतना छोटा सा कैन का लिया है 60 रुपये, यानी 2 खरीदे हैं 120 में। जो भी चिड़ियाघर घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं बैठ करके, और रिलैक्स फील होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा घूमना होता है। देखिए यहाँ पर कितने लोग खा रहे हैं। और देखिए ये अलग टाइप से आपको हिरन दिख गया, अलग सींग वाला। इसका सींग देखिए कैसा अजीब है। और ये है गोल्फ कोर्स, यानी कि पटना में गोल्फ कोर्स जो है, जो गोल्फ खेला जाता है वो है यहाँ पर। देखिए चिड़ियाघर के अंदर में एक झील है, यही एकमात्र झील है पटना चिड़ियाघर में। और देखिए कितना अजीब है और खूबसूरत दिखने में है। और यहाँ पर लोग फ़ोटो शूट कराते हैं, ये काफ़ी फ़ोटो शूट जगह बोल सकते हैं इसको। और देखिए स्कूल का स्टूडेंट सब जो है यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, जानवर सब को देखने के लिए। और देखिए जिराफ, ये भी काफ़ी दुर्लभ जानवर होते जा रहा है, क्योंकि बहुत कम इस पूरी दुनिया में बचा हुआ है जिराफ। देखिए कैसे चल रहे हैं, सबसे लंबा गर्दन वाला जानवर है ये। और देखिए इसका हौस कैसा है। देखिए राइनोसेरस को देख सकते हैं कैसा है, अजीबो गरीब जानवर। इसी के खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है। कीचड़ इसका पसंदीदा जगह है। और देखिए यहाँ पर जंगली बैल किस तरह से है यहाँ पर। यहाँ देखिए हाथी पूरा एकदम मस्ती में है, और लेकिन इसके पैर में जंजीर बांध दिया गया है। यहाँ देखिए घड़ियाल शांत मुद्रा में, लेकिन बहुत खतरनाक जानवर होता है ये। और देखिए टूट जाएगा। यही में गुजरात में ऐसे ही ना पुल टूटा। हाँ है ना, और क्या है, आराम के लिए आराम से घूमना चाहिए। इसी टाइप के प्लेन उड़ाने के चक्कर में संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके बाद इस जैविक उद्यान का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान पड़ा, और बाद में अभी इसका नाम कर दिया गया है पटना जू। यहाँ देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ नेचर देख लीजिए कितना खूबसूरत है। वैसे अभी आजकल बसंत का मौसम है, तो काफ़ी पतझड़ है। और देखिए कितने लोग घूमने आए हैं, कितना खूबसूरत दृश्य भी लग रहा है देखने में। बहुत ही अच्छा नेचर है, और आप लोगों को भी काफ़ी आनंद आएगा ये सब चीज़ देखने में। कभी कभी टाइम निकाल के आना चाहिए। देखिए कितने पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं वाइट पीकॉक, तो ये भी काफ़ी दुर्लभ पक्षी है, और एक ही यहाँ पर अभी रखा हुआ है। ये देखिए पहले ये ट्रेन जब मैं पिछली बार आया था तो ये चलता था, बट अभी बंद है, खटारा बन गया है। और देखिए कितना खूबसूरत प्लेस है यहाँ पर, तो इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया। कितने लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट वीडियो बना रहे हैं। मैं भी यहाँ पर इस साइड से उस साइड चला जाता हूँ काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पर। और
काफ़ी यूनिक प्लेस लगा मुझे यहाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भ्रमण कर रहा हूँ अभी। आप लोग भी काफ़ी इन्जॉय कीजिएगा जब आइएगा तो। और खूबसूरत फ्लावर, और ये बनाया गया है गार्डन, और यहीं से ले जा कर के उस जगह पर जाकर रखा जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर देख कर के प्लांटेशन, बहुत बढ़िया जगह है ये भी। यहाँ पर भी आप लोग आइएगा ज़रूर एक बार घूमने के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग पूरा एकदम चिड़ियाघर घूम लिए हैं, और एक दिन में घूम भी नहीं सकते, इतना बड़ा है कि घूम भी नहीं सकते एक दिन में। तो अब घूमते घूमते थक गए, तो थोड़ा सा देखिए हम लोग पटरी के बगल में रिलैक्स कर रहे हैं। वैसे अभी यहाँ पे मिनी ट्रेन चलता था पहले, अब नहीं, लेकिन अभी बंद है फ़िलहाल वर्तमान में। और आजकल देखिए पत्थर का मौसम है, पूरा एकदम पत्ता गिरा हुआ है बसंत के मौसम में। और बगल में देख सकते हैं मिथिलेश जी मास्टर साहब यहाँ पर है बगल में, PSC टीचर। तो कैसा लगा घूम के बताइए? बहुत बढ़िया लगा सर। और देख सकते हैं यहाँ पर जिसको चलने में दिक्कत है, एकदम पिकअप पे घूम रहे हैं, एकदम जा रहे हैं। तो लेकिन पैदल घूमने में मज़ा है। आप लोग भी आइएगा तो ज़्यादा कोशिश करिएगा पैदल घूमने का, क्योंकि तब देखते जाइएगा हर चीज़ नज़दीक से। आप पिकअप पे घूमिएगा क्या देखिएगा छोटे गाड़ी पर। इतना घूमने फिरने के बाद तो नारियल पानी बनता है ना, इसलिए थोड़ा सा हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं, और कुछ फ़ोटोशूट भी हम लोग करा लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।